हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी ए रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। तो एक्चुअली में सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर है और इसी से रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूलाज को जानना है। तो ये देखिए, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस भी होगा और ये जो आप देख रहे हैं जो सेंटर से होकर पास हो रहा है ये है डायमीटर। तो जो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला है वो है रिलेशन बिटवीन आर एंड डी, रेडियस एंड डायमीटर में रिलेशन क्या है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, दैट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। और यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू d/2। अब बात करते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस का, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इस बाउंड्री के लेंथ को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं या फिर पेरीमीटर कहते हैं। दैट मीन्स जो पेरीमीटर होता है ऑफ सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2πr और πd। ऐसा इसलिए क्योंकि 2r इज इक्वल टू d भी होता है। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होगा πr स्क्वायर और πd²/4। ऐसा इसलिए क्योंकि r इज इक्वल टू d/2 होता है, πd²/4। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे, लेकिन कुछ नया क्या है इसमें। ये सर्कल है, ये सेंटर और ये ए बी दो आर्क है। सेंटर पे एंगल बना थीटा। तो सबसे पहले सेक्टर से पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क को देख लेते हैं कि ये जो एल देख रहे हैं, एल आर्क ए बी, इस आर्क ए बी का यदि हमें लेंथ निकालना पड़ा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो ये आर्क ए बी इसको माइनर आर्क कहते हैं। जो छोटा लेंथ होगा वो माइनर आर्क, और ये भी आर्क है बट इसको हम लोग कहते हैं मेजर आर्क। तो ये कितना हो जाएगा 2πr थीटा बाई 360 और πr थीटा बाई 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेक्टर। क्या है ये पोर्शन क्या है, सेक्टर। सेक्टर होता क्या है, जो दो रेडियाई एंड वन आर्क से जो बाउंडेड होगा। तो ये भी पोर्शन आप देखिए, ये एक आर्क है और दो रेडियाई है। तो एक्चुअल में ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं मेजर आर्क, सॉरी सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये जो है वह है माइनर सेक्टर। दैट मीन्स जो छोटा होगा वो माइनर और जो बड़ा होगा वो मेजर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये कब होता है? जब थीटा एंड आर दोनों गिवन रहेगा। एक और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेक्टर जब हमारे पास थीटा नहीं रहेगा तो 1/2 इंटू एल इंटू आर। यस, आर तो समझ गए, रेडियस है। एल क्या है? वेयर। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से हम लोग देख लिए कि एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूलाज हैं। अब देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले सेगमेंट जानना जरूरी है कि सेगमेंट है क्या। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड ए बी है। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं सेगमेंट। तो यदि हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ा तो इसके लिए क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें थीटा का रिक्वायरमेंट होगा। तो करना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है माइनर सेगमेंट। क्या ये? माइनर सेगमेंट। माइनर क्यों है? क्योंकि ये छोटा है, लेंथ एरिया इसका छोटा है। ऊपर वाले को भी देखिए ध्यान से, ये आर्क और ये कॉर्ड, ये भी है सेगमेंट, लेकिन ये होगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो क्या होगा फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ना, इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का जो जनरल मीनिंग होगा वो माइनर सेगमेंट ही होगा। अब एक और देख लेते हैं, एरिया ऑफ, यदि हमें मेजर सेगमेंट निकालना पड़ा तो क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। किस तरह का सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।